अच्छा, मनीष कश्यप यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं या राजनेता हैं? क्या फर्क पड़ता है इस बात से? कपिल सिब्बल जो वकील साहब हैं वो स्वयं भी तो राज्यसभा सांसद हैं। उससे पहले कांग्रेस यादव स्टेटमेंट देते हैं, किसी पे उन पे कार्रवाई नहीं होता। प्रशांत किशोर स्टेटमेंट देते हैं, वो तो कहते हैं भैया, खुला चैलेंज भी करते हैं कि हर सरकार को हिम्मत तो करके दिखाओ, उन पे कार्रवाई नहीं होता। को जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी तो सुप्रीम कोर्ट में जो कपिल सिब्बल हैं उन्होंने बताया कि मनीष कश्यप कोई पत्रकार या यूट्यूबर नहीं है बल्कि वो राजनेता है। अभी हमारे साथ राणा दीपू सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद भाई। अच्छा, मनीष कश्यप यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं या राजनेता हैं? क्या फर्क पड़ता है इस बात से? कपिल सिब्बल जो वकील साहब हैं वो स्वयं भी तो राज्यसभा सांसद हैं। उससे पहले कांग्रेस नेता थे। तो वो दो प्रोफेशन में। और एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अगर राजनेता है तो क्या बना? क्रिमिनल थोड़ी है, माफिया थोड़ी है। राजनेता कोई भी चुनाव आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। एक क्राइटेरिया है कि हम हिंदुस्तान के होने चाहिए, हमारा एज इतना होना चाहिए, बस वो क्राइटेरिया को फुलफिल करके कोई चुनाव लड़ लेगा। लेकिन आपको देखिए मुद्दा क्या है कि आखिर कपिल सिब्बल उसको मनीष को राजनेता काहे बोले? आप इस बात को पहले, ये जरूरी है कि पत्रकार को राजनेता आखिर ये बोला क्यों गया, दलील दिया क्यों गया? कपिल सिब्बल कोई बेवकूफ व्यक्ति तो है नहीं। वो दिमाग लगाएं। दिमाग ये है कि अगर किसी को मनीष को पत्रकार कहा जाएगा तो फिर तो आप उसका सारा बात ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो आवाज भी उठा सकता है, ग्राउंड पे भी जा सकता है, लोगों का मुद्दा भी रख सकता है, सरकार से सवाल भी पूछ सकता है। तमिलनाडु गया, उस पर कुछ नहीं होगा, किसी पत्रकार का आवाज थोड़ी दबा सकता है। लेकिन कपिल सिब्बल को एक चीज लगा कि अगर हम इसको पत्रकार कहते हैं फिर तो सारा मुद्दे खत्म हो जाएगा। अगर इसको बता दें कि राजनीतिबाज वाला आदमी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट देता है, ये सब कुछ राजनीति के लिए करता है, तभी मामला फंस जाएगा। लेकिन उनको ये मतलब क्या बोले, अल्प ज्ञान तो नहीं है, लेकिन वो हम क्या कहें कि दुष्टता के वजह से, और जो लोग ये चीज पे हल्ला मचा रहे हैं कि मनीष राजनेता है, उनका फॉलोअर देख लीजिए। तो फॉलोअर पहले भाई सुनिए, कमाना पड़ता है, भीख में तो नहीं मिलता है। दूसरा बात, मनीष, आप बेतिया से आते हैं, आपको ही पता है, मनीष जब चुनाव लड़े थे उस समय सच तक न्यूज नहीं बना था और वो पत्रकार नहीं थे उस समय। उससे पहले वो यूट्यूब पे, मैंने फेसबुक पर वीडियो बनाते थे, अपना यूट्यूबर थे, ठीक है। सच तक न्यूज बना है कब? उनके चुनाव हारने के बाद। तो एक आदमी चुनाव हार गया, अपना स्विच किया, अपना कर रहा है, सब कोई कर रहा है। आप बताइए, आम आदमी पार्टी के आशुतोष कुमार, ठीक है, आशुतोष क्या किए? पहले IBN 7 में पत्रकार थे, फिर हारे आम आदमी पार्टी से चुनाव, फिर अभी सत्या में जाके फिर अपना पत्रकारिता कर रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी से लेके मनीष सिसोदिया जो अभी आपके माने उप मुख्यमंत्री हैं, अभी तो खैर ये शिक्षा मंत्री थे, अभी ये कर दिए हैं, जो भी है। तो वो तमाम तरह का लोग जो है, ये सब लोग पहले पत्रकार रहा है, बहुत सारा लोग रहा है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। पत्रकार कोई माने गुनाह बात थोड़ी है कि राजनेता नहीं बन सकता है, या एक राजनेता कोई पत्रकार नहीं बन सकता, या पत्रकार वोट नहीं दे सकता है। ये सिर्फ इसलिए घुमाया गया कि इसी बहाने, देखिए अभी आप पहले समझिए मनसा क्या है इन लोगों का। मनसा सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से कुछ बोल के किसी भी तरीके से मनीष को फंसाया, जितना दिन तक आप उसको रोक सके, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो पहले क्या किया गया, आप षड्यंत्र समझिए। पहले ही बताया गया कि वहां एक नहीं 6 गो केस किया गया तमिलनाडु में, 6 गो अलग अलग। क्यों? क्योंकि जैसा ही एगो में मिलेगा तो दूसरे में रिमांड ले आएंगे, एगो में मिलेगा तो दूसरा में रिमांड ले लेंगे, रिमांड खींचेंगे। उसके बाद अब नहीं मिला तो राजनेता वाला बात कर दिया। अब तीसरा क्या आया है? तीसरा ये आया है कि सुन रहे होंगे कि पहले क्या कहा गया कि तमिलनाडु में एक भी हत्या नहीं हुआ है मजदूर का, बिहारी मजदूर का, हिंदी भाषियों का। अब क्या बताया जा रहा है कि मनीष के वीडियो के बाद वहां किसी का जान भी चल गया। तो ये तो बड़ा झूठ बात है। तो जब पहले अगर हत्या हुआ था तो मनीष का बात तो सही था, और जब अभी मनीष का बात सही नहीं था तो हत्या कैसे हो गया? लेकिन ये सब चीज सारा षड्यंत्र इसलिए किया जा रहा है कि मनीष इन लोगों का बन गए थे ये कि भाई हम कैसे भी सरकार पे बार बार अपना बात रख रहा था, सरकार की कमियों को दिखा रहे थे। तो इनको लगा कि अब किसी भी तरह से इसको कुछ ना कुछ कर देते हैं। वो उसमें अपना आप लोग कोशिश कर रहा है जितना सक्षम हो जाए। यानी पूरी तरीके से साजिश हुई है, इसमें संदेह कहाँ है? देखिए साजिश, आप बार बार हम कहेंगे तो इसमें कैसे इसको आप साजिश नहीं समझिए कि देखिए मनीष से पहले सारा अखबार लिखता है, उस पर किसी पे कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आइए पप्पू यादव स्टेटमेंट देते हैं, किसी पे उन पे कार्रवाई नहीं होता। प्रशांत किशोर स्टेटमेंट देते हैं, वो तो कहते हैं भैया, खुला चैलेंज भी करते हैं कि हर सरकार को हिम्मत तो करके दिखाए, उन पे कार्रवाई नहीं होता। और सिर्फ मान लीजिए एक व्यक्ति पर कार्रवाई हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग, वहीं जो आप बोलेंगे, वो इतना लोग बिहार में देख रहा है कि उसने सरकार की कमियों को आम लोगों तक पहुंचा दिया। तो उनको लगा कि अब तो हमारा पुल खुल गया।
हो सकता है हमारे सरकार पे असर आ जाए। और ये डर जो है ना, कुर्सी जाने का डर, ये बौखला गया। हाँ। और बौखलाहट में ये सब कुछ गया। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव से कोई बड़ी दुश्मनी है मनीष कश्यप को, कि बोल दिए कि सरकार गिरा देंगे, लेकिन गृह मंत्री तो गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार के पास है। देखिए, आप एक बात को समझिए, नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, अभी ज़्यादा ही हो गया, अब तो 16 साल। तो आपने कभी भी नीतीश कुमार को किसी पत्रकार के ऊपर कार्रवाई करते सुने हैं? नहीं सुने हैं। चाहे वो किसी के भी गठबंधन में हो। अभी क्यों कर रहे हैं आप समझिए, अभी वो इसलिए कर पा रहे हैं कि अब उनका कंट्रोल थोड़ा कम हो गया। आरजेडी अब बड़ी पार्टी है, जदयू अब विधानसभा छोटी पार्टी है, तो कंट्रोल कहीं ना कहीं आरजेडी के हाथ में हो गया है, तेजस्वी के हाथ में हो गया, और उनको कह भी दिया गया कि अब वही मुख्यमंत्री हैं भाभी। तो कंट्रोल नीतीश कुमार का खत्म हो गया। नहीं तो नीतीश कुमार एक बढ़िया मुख्यमंत्री है, लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री है। वो कभी ऐसा काम नहीं करते जो आज मनीष के साथ हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ कारस्तानी जो है तेजस्वी यादव का है, और उन्हीं को सत्ता खो जाने का डर है, और उसी वजह से ही हो रहा है। इसीलिए हम लोग उनकी बात करते हैं, क्योंकि चाहे वो किसी के साथ भी रहे हो, जब तक नीतीश कुमार खुद मजबूत थे, इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम तमाम लोगों ने कितना आवाज़ उठाया होगा, आप भी उठाए होंगे। और आज बिहार में क्या स्थिति है, सब में डर है कि हो ना हो हम पे कार्रवाई हो जाए, हो ना हो उन पे कार्रवाई हो जाए। ये डर जो है, ये आरजेडी का देन है, ये तेजस्वी का देन है, ये लालू यादव का जो सिस्टम है उसको आगे करने का देन है, ये है। अच्छा, क्या लगता है महागठबंधन की सरकार आने पर जो घटना है, या चोरी हो गया, बलात्कार हो गया, मर्डर हो गया, ये कम हुई है या बढ़ी है? नहीं, तो ये तो आंकड़ा देखिए ना, हम क्यों बोलें कि कम हो गया। आप स्वयं देखिए, आपको पता लग जाएगा कि एक विजिलेंस की माने एक बालू माफिया साहब एक महिला अधिकारी को दौड़ा देता है। शराब पीने से कितनी जाने जा रही है। आप पश्चिमी चंपारण से आते हैं, हम पूर्वी चंपारण से आते हैं, मोतिहारी में कितनी जाने गई देख लीजिए आप। रामनवमी में आप देखे ही होंगे क्या स्थिति हुआ। तो ये सारा चीज़ केस कंट्रोल का, किस लूपहॉल का हिस्सा है, आपको खुद तय करना है क्यों हो रहा है। देखिए, एक माइंडसेट है, इन लोगों को लगता है कि जैसे ही ये हमारा सरकार आ गया, और वो प्रवृत्ति जब तक खत्म नहीं होगा कि हमारा सरकार हम कुछ भी करेंगे, तब तक खत्म नहीं होगा। और हमारे देखिए साहब लोग ऐसा हैं कि जाते हैं, इन लोगों को इस सब से फुर्सतें नहीं है। ये वो साहब हैं जो ब्लॉग बनाते हैं, ये वो साहब हैं कि स्टेटमेंट देते हैं। अच्छा, बस यही कहानी बची। अच्छा, कुछ लोग इस तरह से विरोध कर रहे हैं कि मनीष कश्यप बोले कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, इस पे क्या कहिएगा? अरे तो क्या हो गया, आप भी बोल दीजिए। अच्छा, एक मिनट, कौन नहीं बोलता है? मोदी जी और योगी जी का जितना विरोधी है, सब बोलता है कि 2024 में नहीं बनने देंगे, आने नहीं देंगे। मतलब 5 एग्जाम्पल ले लीजिए, पुण्य परसोन वाजपेयी, अभिसार शर्मा, रेबेल सदानंद पाटिल, तो अभी योगी जी के लिए भी कितना आदमी, प्रज्ञा मिश्रा, ये सब लोग कैंपेन किया, अजीत अंजुम, कि हार जाए। तो ये ठीक है, उनको लगता है कि हम अपने बात से सरकार में कमी है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर देंगे कि आप इनको वोट नहीं दीजिए तो सरकार गिरा देंगे। मैंने वो मनीष ऐसा थोड़ी बोला था कि तेजस्वी जी हम आपको हत्या करवा देंगे, बम चलवा देंगे, ऐसा नहीं ना। लोकतांत्रिक तरीके से कि भैया ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो सबका हक है, आपका भी हक है, हमारा भी हक है कि सरकार अच्छा नहीं कर रही है, हम अपनी बात उठा लें। और मनीष का जब सब लोग मान ही रहा है कि इतना फॉलोअर है, तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए 5 सीट उनका डिफेक्ट कर दिया, तो 5 सीट से सरकार, 1 सीट से भी सरकार गिरता है कि नहीं गिरता है? तो बस सिंपल बात है, इसमें क्या इतना हो हंगामा है। और बिहार में ऐसा हुआ है, कोनो पहली बार थोड़ी है। उसी बिहार के जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी का गुरूर तोड़ा, प्रधानमंत्री का कुर्सी हिला दिया, प्रधानमंत्री को गिराया। तो जब एक मनीष क्या नहीं कर सकता, एक बिहारी बिल्कुल कह सकता है, इसमें क्या बुराई है? अच्छा, लालू यादव जी को कुछ लोग चारा चोर बोल देते हैं, या चारा घोटाला पे बोल देते हैं, तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, इस पे क्या कहिएगा? तो सिंपल बात इतना है, देखिए ये लोग बड़ा क्यूट है, क्यूट समझते हैं, हम बोलेंगे नहीं, सूतिया टाइप आदमी है। अब इसलिए है कि देखिए, एक तरफ ये लोग बोलेगा कि मैं भारत के संविधान में आस्था रखता हूँ, भारत के कानून में आस्था रखता हूँ, ठीक है, मनीष कश्यप पे हम लोग आस्था रखे हुए हैं, ठीक है, सरकार जो भी हो रही है, हम लोग कानून को तो नहीं कहते हैं कि सब कोर्ट गलत कह रही है, कभी सुने हैं? नहीं। तो जब उसी कानून, उसी संविधान से उनको सजा हुआ, चारा घोटाला में वो दोषी पाए गए, तो चारा चोरी किए, तो या तो आप संविधान नहीं मानते हैं, या आप लालू यादव को मानिए, तो दोनों में से कोई एक बात, या संविधान भी मानते हैं, बोलेगा लालू यादव को ही मानते हैं। तो ये लोग है आज अब बिहार के बर्बाद। अब हम इन लोगों से पूछिए कि एक बात बताइए, एक वो इंडस्ट्री नहीं बना और जो था वो भी खत्म हो गया, इसका जिम्मेवार कौन? प्रिंस तिवारी, किरानादीप सिंह, कौन जिम्मेवार है? हम लोग तो नहीं थे। तो जो रहेगा सत्ता में वही ना। यूनिवर्सिटी में 3 साल का डिग्री 6 साल में, कौन जिम्मेवार? हम, आप नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बड़ा, बाहर आके बच्चा सब पढ़ रहा है, ये सब थोड़े दिखेगा उनको, जातिवाद का जो है वो चढ़ा हुआ है सिर पे। नहीं,
जातिवाद का उन पे नहीं चढ़ा हुआ है हाँ। प्रिंस, चढ़ा इसलिए है कि उनको पता है कि हमको सत्ता कैसे हासिल होगा। हाँ। उसको इतना ही उसको पता है, जानबूझ अगर यही लोग विरोध करने लगता कि नहीं काम करिए तो करता। अब उसको पता है कि भैया हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा, जाति को हावी करेंगे, एक दूगो समाज का वोट हाँ। करेंगे, उन लोगों को थोड़ा सा खुश करेंगे, इन लोग अपना वोट कर देगा, संख्या ज़्यादा है, जीत जाएंगे। लास्ट में तो दारू का पैसा है, ये है, इसलिए वो कर रहा है। आप विकास पे मांगते, विकास के लिए लड़ते तो मिलता, आप नहीं मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है, सिंपल है इसमें। खैर, अब जहाँ तक रही मनीष की बात, तो बस इतना ही है कि सरकार का षड्यंत्र है और ये होता रहता है, हर बार होता है, किसी ना किसी के साथ होता है। आज मनीष की बारी है, कल किसी और की बारी है, कल यही माफिया, यही अतीक अहमद, यही मुख्तार अंसारी, यही बड़े बड़े माफिया सरकार में बैठ के हीरोबाजी करते थे। आज सत्ता बदला, देखिए कहाँ है, मिट्टी में मिला दिए गए। तो सत्ता किसी के बाप का बपौती नहीं है, वक्त बदलेगा, सब बदलेगा। अच्छा, हो सकता है मनीष उसी विधानसभा में बैठ के इन लोगों को ललकारे। अच्छा, ये भी है कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन लोगों पे एनएसए नहीं लगा, जबकि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति मनीष कश्यप। नहीं, एनएसए पहले आप समझिए कि एनएसए कब लगता है। एक व्यक्ति से जब राष्ट्र को असुरक्षा होता है तो उस पर एनएसए लगता है। जैसे अमृतपाल पे लगा है, वो भाग रहा था। जब मनीष कश्यप कस्टडी में है तब उस पर कहा एनएसए लगेगा। कहीं ना कहीं तो ये चाल है। हाँ, आप नहीं, लीगल टर्म है। आप एपी सिंह से बात किए थे, जो उनके वकील हैं, उन्होंने क्या कहा कि जब व्यक्ति कोई भी कस्टडी में हो, जैसे आप बाहर है, बाहर हो तो भीड़ बुला सकता है, लोगों को भड़का सकता है, वीडियो कर सकता है, वीडियो से भड़का सकता है, राष्ट्र को असुरक्षा हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन जब मनीष यहीं है, ये है, तब उससे क्या असुरक्षा होगा बॉस? ये बात है, ये बात। अच्छा, लालू यादव का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, अतीक अहमद का कर रहे हैं। अतीक अहमद के कब्र पे देख रहे हैं कि तिरंगा चढ़ाकर वीडियो वायरल हो रहा है। वो सब के लिए चिंता नहीं करना है, बाबा है, इन लोगों का समुचित इलाज होगा। इलाज किए नहीं, तुरंत पकड़ा के तुरंते भेज दिए। लेकिन मनीष कश्यप के समर्थन में जो लोग आ जा रहे हैं, उस पे उनको भी डराने धमकाने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई आतंकवादी नहीं है, आप कोई उग्रवादी नहीं है, आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो संवैधानिक रीति में किसी का समर्थन करना, किसी के लिए बात करना आपका संवैधानिक हक है, आप वो कर रहे हैं, कहीं से कोई चिंता की विषय नहीं है। हम लोग भी हैं, सरकार आपको डरा सकती है, हो सकता है उसके हाथ में जेल भेज सकती है, लेकिन आप जब गलत नहीं है तो इंसाफ होगा आपके साथ। वक्त है अब, और लड़ाई में इतना तैयार रहा जाता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। बाकी आप लोग वीडियो देखिए और शेयर कीजिए। अगर मनीष कश्यप सही है तो समर्थन कीजिए, गलत है तो विरोध भी कीजिए। धन्यवाद।